दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार में जो SIR हो रहा है उसके बारे में बातें करेंगे। जी हाँ दोस्तों, चुनाव आयोग ने बिहार में SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का काम पूरा कर लिया है और चुनाव आयोग ने काम कंप्लीट होने के बाद अपनी पहली ड्राफ्ट को जारी कर दिया गया है। तो इसमें से कुछ स्टैटिस्टिक निकल कर आए हैं, उस स्टैटिस्टिक पर हम लोग बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये SIR से पहले बिहार में टोटल रजिस्टर्ड जो वोटर्स थे उनकी संख्या थी 7.89 करोड़ और इसमें से जब ये SIR हो गया उसके बाद अब बचे हैं 7.24 करोड़। इसका मतलब ये है सीधे सीधे 65 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट से कट गए हैं। अभी हम बताएंगे कि किस जिला में कितना कटा है और उसमें से टॉप कौन कौन से हैं। लेकिन जो 65 लाख लोगों के जो नाम कटे हैं उसमें 22 लाख से ज्यादा लोग की मृत्यु हो चुकी है, तो उन लोगों का नाम काट दिया गया है। वैलिड पॉइंट। उसके बाद 36 लाख लोग ऐसे मिले हैं जो परमानेंट तौर पर बिहार छोड़ चुके हैं, तो और या फिर अपने घर में उपस्थित नहीं मिले, उनके घर में ताला मिला या कोई उनके बारे में कुछ बताने को तैयार नहीं हुआ। ऐसे लोगों की संख्या है 36 लाख है और 7 लाख ऐसे हैं जिनका दो बूथ पर उन लोगों का नाम मिला है, तो उन लोग 7 लाख ऐसे लोगों का नाम काट दिया गया है। तो इस तरह से टोटल 65 लाख वोटर्स का नाम इस बार 2025 में जो SIR हुआ है इसमें से उनका नाम काटा गया है। और जैसा कि सब लोग मतलब कि एंटिसिपेट कर रहे थे या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सबसे ज्यादा नाम जो काटा जाएगा वो होगा सीमांचल से जुड़े हुए डिस्ट्रिक्ट से, जैसे किशनगंज, कटिहार, अररिया, पूर्णिया। लेकिन चुनाव आयोग ने सबको सरप्राइज करते हुए ये बताया कि सबसे ज्यादा नाम जो कटे हैं वो हैं पटना डिस्ट्रिक्ट से। सबसे ज्यादा नाम कटे हैं 3.95 लाख, ऑलमोस्ट 4 लाख लोगों के नाम सिर्फ पटना जिले में कटे हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पर आते हैं मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में 3.3 लाख लोगों के नाम कटे हैं। उसके बाद पूर्वी चंपारण में 3.16, उसके बाद फिर कटिहार, किशनगंज और भी डिस्ट्रिक्ट, गोपालगंज, इन सब जो डिस्ट्रिक्ट है इसमें से लोगों के नाम कटे हैं। तो जो बिहार का पॉलिटिकल जो ये था डिस्टरबेंस था इसी बात पे लेकर था कि जो बांग्लादेश से घुसपैठिए आए हैं, जो सीमांचल के एरिया में रह रहे हैं, उनका नाम काटा जाएगा। तो ऐसा अभी तक तो होता हुआ नहीं दिख रहा है। बाकी इसके ऊपर कोर्ट में तो सुनवाई चल ही रही है। लेकिन अब क्या है दोस्तों, इस पे अपडेट कि चुनाव आयोग ने अपना फर्स्ट ड्राफ्ट जारी कर दिया है और लोगों से अपील कर दिया है और ड्राफ्ट की कॉपी सारे पॉलिटिकल पार्टीज को सौंप दिया गया है। अब इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है कि लोग अपना अपना नाम जाकर देखेंगे कि उनका नाम अपडेटेड लिस्ट में है या नहीं है। तो 1 अगस्त 2025 से 1 सितंबर 2025 तक अगर आपको लगता है कि जो BLA हैं या BLO हैं उनके द्वारा आपका नाम काट दिया गया है, तो आप अपना दस्तावेज देकर अपना नाम फिर से जुड़वा सकते हैं। ये चुनाव आयोग ने पूरी व्यवस्था कर दी है। अगर आपको लगता है कि मेरा नाम BLO ने जानबूझकर काटा है या गलती से कट गया है,
तो अभी आपके पास 1 महीना समय है, आप अपना उचित दस्तावेज लेकर जाइए और अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वा लीजिए। बहुत सिंपल प्रोसेस है। लेकिन दोस्तों, बिहार में जो जितने भी नागरिक हैं उनको कितना परेशानी हुआ है या नहीं हुआ है, इस पे ज्यादा कोई शोर शराबा हुआ नहीं है। मीडिया वाला भी जनरली, खासकर मीडिया वाले पटना में कहीं नहीं गए हैं, मीडिया वाला भी घूमते हैं पूर्णिया में, किशनगंज में, अररिया में, और ज्यादातर वो मुस्लिम्स जो वोटर्स हैं उनसे पूछ रहे हैं कि आपको कोई परेशानी तो नहीं है, आपको कोई परेशानी तो नहीं है। तो जो मुस्लिम बिहार का मूल निवासी है उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी प्रॉब्लम किनको है ये सब जानते हैं। तो सब लोग ये कह रहे हैं हमारे पास ये प्रमाण पत्र नहीं है, हमारे पास ये प्रमाण पत्र नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, बाढ़ का समय है, मतलब कि सारा समस्या का जो है पॉलिटिकल पार्टी जो है गिना दिए अभी ही बिहार के समय में कि बाढ़ का समय है, लोग कहां से लाएंगे, कहां खोजेंगे दस्तावेज। और जो 4 डिस्ट्रिक्ट जो मैंने बताया है, उन 4 डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा आवासीय बनने के लिए एप्लीकेशन गया है, और अब तो वहां के डीएम ने बनाना भी बंद कर दिया है कि अब आवासीय नहीं बनेगा। दोस्तों, कोई भी घुसपैठिया आता है, बांग्लादेश से हो, कहीं से भी, अगर किसी स्टेट में एंटर करता है तो वो उसके कुछ एजेंट होते हैं, और वो एजेंट इस चीज का ख्याल रखता है कि जो भी लोग आया है उससे बकायदा वो पैसा लेता है, और जितने भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट होते हैं ताकि उनकी सिटीजनशिप को प्रूव किया जा सके, वो सारे उनको बनवा के मुहैया करवाया जाता है ताकि वो फिर कल को वोट बैंक बन सकें। आप देखिए, बिहार का किशनगंज में 65% मुस्लिम, और अररिया में ऐसे ही 50% से ज्यादा मुस्लिम है। तो ये लोग कहां से आए हैं? इतना तो थे भी नहीं, अचानक से जो वृद्धि हुई है। तो खैर दोस्तों, तो सारे पॉलिटिकल पार्टी को जो वोटर लिस्ट का जो ड्राफ्ट है वो दे दिया गया है, और जितने भी लोग हैं उनको ये सूचना दे दी गई है कि अगर आपका नाम कट गया है तो आप 1 अगस्त से 1 सितंबर के बीच में अपना नाम जुड़वा लीजिए, ठीक है। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज अगर हंगामा न करे तो शायद उनका खाना पचेगा नहीं, और हंगामा करने में तो अभी देश में एक ही आदमी है जो माहिर है और भरपूर हंगामा करते हैं, राहुल गांधी उनका नाम है। तो राहुल गांधी ने कल चुनाव आयोग को सीधा सीधा धमकी दिया है, और धमकी ऐसा वैसा नहीं है। चुनाव आयोग को धमकाते हुए राहुल गांधी ने कहा है कि महाराष्ट्र चुनाव सोचिए कब का बीत चुका है, लेकिन राहुल गांधी की सुई अभी तक महाराष्ट्र चुनाव पर ही है, लगता है जोर का झटका लगा है। खैर, महाराष्ट्र चुनाव से वो मतलब कि इतने आहत हैं, जबकि उससे ज्यादा आहत उनको होना चाहिए था हरियाणा के चुनाव में। हरियाणा के चुनाव में कांग्रेस का अपना जो गुटबाजी है उसके चलते हार गए। ये राहुल गांधी समीक्षा नहीं कर रहे हैं। राहुल गांधी ऑलरेडी लॉस्ट स्टेट में समीक्षा कर रहे हैं, और राहुल गांधी ने कहा कि हमने चुनाव आयोग से बहुत रिक्वेस्ट किया इसकी जांच हो जाए, तो राहुल गांधी ने खुद से प्राइवेटली जांच वहां पर करवाया है, और कहा कि हमें ऐसे ऐसे इंफॉर्मेशन मिले हैं, इसकी जब हम जानकारी देंगे तो भारत में एटम बम फूटेगा और चुनाव आयोग आपको कहीं दिखेगा नहीं। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को धमकाते हुए कहा है कि आप जो वोटों की चोरी कर रहे हैं, जब उनकी सरकार आएगी तो आप कहीं भी रहिए, चाहे आप रिटायर्ड हो जाइए, हम आपको खोज खोज कर सजा देंगे। इतना तक राहुल गांधी धमकी दे रहे हैं। आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी अभी 10-20 साल में आएंगे? कमेंट करके बताइए। मुझे तो नहीं लगता है। राहुल गांधी जिस तरह का अभी एक्टिविटी दिखा रहे हैं, पार्लियामेंट में कहते हैं ना राहुल गांधी की मोदी बोलो कि ट्रंप झूठ बोल रहा है,
लेकिन ट्रंप ने जैसे ही बोला कि इंडिया इज अ डेड इकोनॉमी, राहुल गांधी कहता हाँ सबको पता है। राहुल गांधी ने तब भारत का पक्ष लेते हुए क्यों नहीं कहा कि ट्रंप तुम झूठ बोल रहे हो, भारत की इकोनॉमी डेड जब 1991 में नहीं हुई तो आज क्या भारत की इकोनॉमी डेड है, जबकि भारत चौथे नंबर की लार्जेस्ट इकोनॉमी है। आप जितने भी कंट्री हैं टॉप 50 में, आप बता दीजिए कि किसकी ग्रोथ 6.5 से ज्यादा है। स्वयं अमेरिका, जहां के प्रेसिडेंट इतना बोल रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, उनका ग्रोथ रेट 1.59% है। तो राहुल गांधी दूसरे को प्रोवोक करते हैं कि तुम बोलो कि ट्रंप झूठ बोल रहा है, ट्रंप झूठ बोल रहा है, और जब खुद अभी ट्रंप को अपना पप्पा मान के बैठे गए हैं कि नहीं ट्रंप जो बोल रहा है तो सही बोल रहा है, तो तुम्हारे समय में ट्रंप सही बोल रहा है, दूसरों को तुम प्रोवोक करते हो कि ट्रंप को बोलो कि झूठ बोल रहा है। जबकि मोदी ने डिप्लोमैटिक के तहत जितना साफ और अच्छे शब्दों में हो सकता था, संसद में खड़े होकर कह दिया कि सीज फायर कराने में किसी भी देश या किसी भी नेता का हस्तक्षेप नहीं है। तो राहुल गांधी क्या चाहते हैं कि मोदी ट्रंप को गाली देकर बोले। तो राहुल गांधी जो मोदी के मुंह से बुलवाना चाहते हैं वो पॉसिबल नहीं है। राहुल गांधी, तुम अभी इतने बड़े पॉलिटिशियन नहीं हुए हो कि दूसरों के मुंह में उंगली कर कर तुम बुलवा सको कुछ। हां, तुम अपनी गंदी राजनीति दिखाते हो, तुम्हारे मन में क्या है वो साफ पता चलता है। तो इस तरह से चुनाव आयोग को राहुल गांधी ने धमकी दिया है, और चुनाव आयोग भी इनको लाइटली मतलब कि कह दिया है कि राहुल गांधी के इस तरह के बयान का कोई वैल्यू नहीं है, कोई उसका हम लोग संज्ञान में भी नहीं लेते हैं, और इस तरह की धमकी से चुनाव आयोग डरने वाला भी नहीं है, और उन्हें डरना भी नहीं चाहिए। चुनाव आयोग ने कितनी बार राहुल गांधी को समय दिया। राहुल गांधी समय मांगते हैं कि हमको मिलना है आपसे, चुनाव आयोग समय देता है, राहुल गांधी भाग जाते हैं विदेश। तो इस तरह का मतलब कि राहुल गांधी प्रेशर पॉलिटिक्स खेलते हैं। और राहुल गांधी को जब चुनाव आयोग बुलाया था तो उसको अपना कंसर्न लेके उसके पास जाना चाहिए था। चुनाव आयोग एक बार सारे पॉलिटिकल पार्टी को भी डेयर दिया था कि आओ और मेरा जो ईवीएम है उसको हैक करके दिखा दो। तो जितने भी साइंटिस्ट हैं ना, जो पॉलिटिकल पार्टीज जो कहते हैं कि हम साइंटिस्ट हैं, विधानसभा में ईवीएम और पेचकस लेके पहुंच जाते हैं, कोई नहीं पहुंचा। एक दो लेफ्ट वाले आदमी वहां पहुंचे थे, वो इसलिए कि हम देखना चाहते थे कि ये ईवीएम कैसे फंक्शन करता, अगर उसके बारे में डेमो हो जाता तो हमें पता चल जाता। लेकिन तुम्हारा तो प्रश्न डेमो पर था ही नहीं। तुम्हारा प्रश्न तो था कि ईवीएम को हैक किया जा रहा है, ईवीएम को वोट डालते हैं, कांग्रेस को जाता है, कांग्रेस को कितना वोट डालने वाले हैं पता नहीं। लोग एक्चुअली क्या है ना कि कांग्रेस सबको पैसा देती है, ठीक है ना, कि भाई इतना लो पैसा और हमको वोट डालना। लेकिन लोग क्या करते हैं, पैसा लेते हैं कांग्रेस से और वोट डालते हैं बीजेपी को। तो कांग्रेस जितने लोग को पैसा देती है तो टिक मार करके रखा होगा कि भाई हमको इस विधान या इस बूथ से हमको 100 वोट मिलना चाहिए, क्योंकि 100 लोगों को पैसा दे रखी है। लेकिन वोट आता है उसको 50 या 20। तो कांग्रेस को लगता है कि सब लोगों ने वोट तो हम ही को दिया है, जैसे कांग्रेस कितना सच्चा वैसे उसके वोटर उतने सच्चे। तो कांग्रेस इस वजह से मुझे लगता है ज्यादा परेशान रहता है कि यार हमसे तो पैसा लेते हैं लोग बराबर और सबको हम देते हैं बराबर, लेकिन वोट नहीं मिलता है, इसका मतलब बीजेपी वोट चोरी कर रहा है। तो ये सब सारा चीजें चल रहा है। और चुनाव आयोग ने अपने समस्त अधिकारियों को भी कहा है कि राहुल गांधी जो इस तरह से बातें बोल रहे हैं इनके ऊपर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, अपना काम हमें करते रहना है। बाकी सुप्रीम कोर्ट में मामला चल ही रहा है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश महोदय ने इस प्रक्रिया पर रोक लगाने से बिल्कुल मना कर रखा है। और जो इन लोगों के जो वकील हैं वो पर डे
मतलब कि सुनवाई में जाते हैं, कहते हैं मिलॉर्ड इसको रोक दीजिए, इसको रोक दीजिए, इसको रोक दीजिए, उसके बाद बात करते हैं। तो मिलॉर्ड कहते हैं कि नहीं, इसको रोकेंगे नहीं, बात करते रहेंगे। मिलॉर्ड ने कहा कि आप 15 ऐसे लोगों का नाम लाइए जिनका किसी वैलिड रीजन की वजह से नाम नहीं कटा है, तब हम इसके ऊपर एक्शन ले सकते हैं। अब देखिए, ड्राफ्ट तो फर्स्ट ड्राफ्ट तो जारी हो चुका है। मैं सभी बिहार के निवासियों से यह अनुरोध करूंगा कि आप अपना नाम जो है वोटर लिस्ट में चेक कीजिए, और अगर लगता है कि आपका नाम आपके जो बूथ है उस पर नहीं है, तो जो भी चुनाव आयोग के जो पदाधिकारी हैं या जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनसे बात कीजिए और अपना जो भी डॉक्यूमेंट उनको चाहिए वो दिखाकर अपना नाम जुड़वा लीजिए। फालतू में ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। कल मैं देख रहा था कि एक जन सुराज की नेता हैं, उनका नाम नहीं था। अब वो चिल्ला रही कि भाजपा ने मेरे साथ, एक महिला से डर गए, उनको मेरे से इतना खतरा हो गया कि उन्होंने मेरा नाम ही कटवा दिया, ये गंदी राजनीति, ये ऐसी राजनीति, वे वैसी राजनीति है। मतलब जितना बवाल वो काट सकती थी, भौकाल काट सकती थी, काटी। जबकि प्रोसेस बहुत सिंपल है। अगर आपका नाम किसी वजह से कट गया है तो आपको 1 अगस्त से 1 सितंबर तक पूरा मौका मिल रहा है। आप अपना नाम जाइए, जो भी कागज है दिखाइए और आपका नाम जुड़ जाएगा। इतना भौकाल काटने की जरूरत क्या है मैडम? तो ये सारा प्रोसेस अब हो चुका है। अब ये प्रोसेस वंस कंप्लीट होता है तो बिहार में चुनाव की जो है बिगुल बज जाएगा और चुनाव हो जाएगा। तो दोस्तों, मुझे आज के लिए इतना ही अपडेट देना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक ले नमस्कार, बाय।